रघु अपने गांव में दूध बेचने का काम करता था। सुबह सुबह वह अपनी पुरानी साइकिल पर दूध के बड़े बड़े कैन बांधकर पूरे गांव में दूध पहुंचाने निकल जाता। रघु कमला काकी के घर के बाहर साइकिल रोकता है और घंटी बजाता है। ओ काकी, ताजा दूध ले लो, अभी अभी भैंस दूह कर लाया हूँ। रघु बेटा, आज थोड़ा ज्यादा दूध दे देना। सुबह से मेरी पोती खीर खाने की रट लगाए बैठी है। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, बढ़िया सी खीर बनाकर खिलाना बिटिया को। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। रघु दूध देकर वहाँ से निकल जाता है और दूसरे घर पहुँचता है। अरे रघु भैया, ये लो तुम्हारे दूध के पैसे। आज महीने का हिसाब पूरा हो गया ना? हाँ दीदी, आपका हिसाब हमेशा एकदम साफ रहता है, समय पर पैसे दे देती हो। अरे भैया, तुम जैसा ईमानदार दूध वाला पूरे गांव में नहीं मिलेगा। समय पर दूध भी देते हो और पैसे भी कम लेते हो। रघु मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। उधर शांति का पति मोहन हंसते हुए कहता है, तुम तो इस दूध वाले की बहुत तारीफ करती हो। अरे सच ही तो कह रही हूँ। पहले शहर से पैकेट वाला दूध मंगवाते थे, कितना महंगा पड़ता था, ऊपर से दुकान तक जाना पड़ता था, और ये बेचारा घर तक दूध पहुँचा देता है। अच्छा समझ गया। अब जरा मुझे भी चाय पिला दो भाग्यवान। अभी लाई। उधर रघु अपना काम खत्म करके घर पहुँचता है। उसकी पत्नी गीता दरवाजे पर खड़ी थी। अरे आप आ गए, आज इतनी देर कैसे हो गई? पूछो मत, रास्ते में साइकिल का टायर पंचर हो गया था, बड़ी मुश्किल से बनवाया। तो आप एक मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? कब तक इस खटारा साइकिल पर घूमते रहोगे? ताकि गांव वालों को लगे कि मैं बस एक सीधा सादा गरीब दूध वाला हूँ। क्या मतलब? अरे, अगर मैं मोटरसाइकिल लेकर घूमने लगा तो गांव वालों को शक नहीं होगा, सोचेंगे एक मामूली दूध वाले के पास इतना पैसा कहां से आया। इतना कहकर रघु तबेले में चला जाता है। वहाँ गीता ने ताजा दूध निकाल कर रखा हुआ था, लेकिन गांव वालों को क्या पता था कि रघु बहुत चालाक इंसान था। वह दूध में अरारोट मिलाकर उसे ज्यादा बना देता था। गीता उसे ऐसा करते देख घबरा जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये तो हमारे इस्तेमाल का दूध है। कितनी बार कहा है हमारे इस्तेमाल का दूध अलग रखा करो, यहाँ मैं सिर्फ बेचने वाला दूध रखता हूँ। माफ कर दो जी, अभी हटा देती हूँ। रघु हंसते हुए खुद से कहता है, गांव वाले जितना मुझे शरीफ समझते हैं उतना ही मेरा फायदा है। जब तक उन्हें सच पता नहीं चलेगा, मैं ऐसे ही पैसे छापता रहूंगा। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। एक दिन रघु दूध बेचकर वापस घर जा रहा था कि फिर से उसकी साइकिल पंचर हो गई। उफ, ये साइकिल भी ना जान खा गई है। वह बन्ने पंचर वाले की दुकान पर पहुंचता है। अरे रघु भैया, फिर से पंचर? अब तो नई साइकिल ले लो। कहाँ भाई, घर का खर्चा चल जाए वही बहुत है। बन्ने साइकिल ठीक करने लगता है। सामने पकौड़ी वाले की दुकान थी। बनने भैया 15 मिनट लगेंगे, तब तक सामने जाकर बैठ जाओ। रघु पकौड़ी वाले के पास जाकर बैठ जाता है। भैया एक प्लेट पकौड़ी देना। वहीं सामने दो अजीब से आदमी बैठे हुए थे। दोनों का चेहरा किसी गुंडे जैसा लग रहा था। अचानक उनमें से एक आदमी को जोर की खांसी आने लगती है। कैसी पकौड़ी बनाई है रे तूने? अरे भैया, पानी खत्म हो गया, अभी कुएं से लेकर आता हूँ। रघु तुरंत अपनी साइकिल से थोड़ा दूध निकाल कर लाता है। लो भैया, ये पी लो, आराम मिलेगा। वो आदमी दूध पी लेता है और उसकी खांसी रुक जाती है। कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी मुस्कुराकर कहता है, वाह भाई वाह, ऊपर से बड़ा सीधा बनते हो। बताओ दूध में क्या जादू मिलाते हो? ये सुनकर रघु के हाथ से पकौड़ी गिर जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि दूध बहुत मिलावटी है, एक घूंट में समझ आ गया। रघु घबरा जाता है। भैया हाथ जोड़ता हूँ, ये बात गांव में मत फैलाना। जो बोलोगे दूंगा, बस मेरा काम बंद मत करवाना। दूसरा आदमी हंसने लगता है। अरे हम तुम्हारा धंधा बंद नहीं करवाना चाहते, बल्कि तुम्हें और अमीर बनाना चाहते हैं। वो आदमी एक पुड़िया निकालकर रघु को देता है। ये क्या है? इसे दूध में मिलाओगे तो लोग तुम्हारा दूध पीने के बाद किसी और का दूध पसंद ही नहीं करेंगे। नहीं, मैं नशे का धंधा नहीं करता। अच्छा, मतलब दूध में अरारोट मिलाना ठीक है?
रघु चुप हो जाता है। सोच लो, खूब पैसा कमाओगे। रघु लालच में आ जाता है। अच्छा ठीक है, दे दो। ध्यान रखना, एक बड़े कैन में सिर्फ एक पुड़िया, ज्यादा मिलाई तो मुसीबत हो जाएगी। रघु पैसे देकर पुड़िया ले लेता है और घर लौट जाता है। रात को वह दूध में पुड़िया मिला रहा था, तभी गीता वहाँ आ जाती है। ये क्या मिला रहे हो? जल्दी अमीर बनने का रास्ता। अब देखना कितनी तेजी से पैसा आएगा। अरे वाह, फिर तो जल्दी ही हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। रघु मन ही मन मुस्कुरा देता है। एक हफ्ते के अंदर रघु के दूध की मांग बहुत बढ़ जाती है। गांव वाले उसी का दूध मांगने लगे। उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। अब उसका लालच भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन वो फिर उन गुंडों से मिला। मुझे 10 पुड़िया और चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा पाउडर मत मिलाना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगा। अगले दिन रघु कमला काकी के घर दूध देने पहुंचा। काकी आ जाओ, दूध ले लो। लेकिन इस बार दरवाजा एक जवान लड़के ने खोला। लाओ भैया, दूध मुझे दे दो। आपको पहले कभी नहीं देखा। तभी कमला काकी अंदर से बोलती हैं। अरे रघु, ये मेरा भतीजा अर्जुन है, शहर से छुट्टियों में आया है। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हो भैया? मैं शहर में पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही रघु के हाथ कांप जाते हैं और दूध का बर्तन नीचे गिर जाता है। कमला, अरे ये क्या हुआ? वो हाथ फिसल गया। आज दूध खत्म हो गया काकी, कल दे जाऊंगा। इतना कहकर वह जल्दी से वहां से भाग जाता है। अर्जुन को उसकी हरकत बहुत अजीब लगती है। उधर घर पहुंचकर रघु डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों घबरा रहे हो? अरे तुम नहीं समझोगी, वो लड़का पुलिस में है। अगर उसे जरा भी शक हो गया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ देर बाद अर्जुन खुद रघु के घर पहुंच जाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए ना साहब। बुआ जी ने कहा कि दूध लेकर आ जाऊं। रघु मजबूरी में मुस्कुराता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए। रघु फिर गीता से कहता है। साहब के लिए चाय बनाओ, मैं दूध लेकर आता हूँ। तबेले में जाकर रघु परेशान हो जाता है। अब क्या करूं? इसे मिलावटी दूध दूं या शुद्ध? अगर शुद्ध दिया तो बाकी लोगों को स्वाद अलग लगेगा। उधर गीता चाय और पनीर के पकौड़े लेकर आती है। लीजिए साहब। कमाल है भाभी जी, इतने दिनों बाद इतना असली स्वाद मिला है। शहर में तो सब नकली मिलता है। रघु जल्दी से बाहर आता है। आज गर्मी ज्यादा थी ना, इसलिए सारा दूध फट गया, माफ करना। कोई बात नहीं, फिर कभी सही। अर्जुन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रघु गुस्से में गीता से कहता है। तुम्हें हर बार जरूरत से ज्यादा खातिरदारी करनी होती है क्या? साधारण चाय देती तो भी काम चल जाता। अरे मेहमान भगवान होता है। तुमसे बहस करना बेकार है। अर्जुन के डर से रघु कई दिनों तक दूध बेचना बंद कर देता है और बीमारी का बहाना बना देता है। कुछ दिनों बाद एक सुबह रघु देखता है कि अर्जुन बैग लेकर स्टेशन की तरफ जा रहा है। रघु, अरे आप वापस जा रहे हैं? हाँ भाई, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे घर का दूध जरूर पीऊंगा। अर्जुन चला जाता है और रघु राहत की सांस लेता है। रघु, चलो मुसीबत टली। वह तबेले में पहुंचता है तो देखता है कि गीता पहले से दूध में पुड़िया मिला रही थी। अरे ये क्या कर रही हो? आपने ही तो कहा था जल्दी अमीर बनना है, इसीलिए मैंने सोचा ज्यादा पुड़िया डालने से ज्यादा फायदा होगा। रघु के होश उड़ जाते हैं। क्या 5 पुड़िया? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रघु मजबूरी में वही दूध पूरे गांव में बेच आता है। शाम को वह थका हुआ घर पहुंचता है। तभी अचानक कोई पीछे से उसका कॉलर पकड़ लेता है। रघु पलटकर देखता है, सामने अर्जुन खड़ा था। तुम? हाँ, मेरी ट्रेन रद्द हो गई। घर पहुंचा तो बुआ जी ने तुम्हारा दूध पिला दिया। पहला घूंट पीते ही सिर घूमने लगा और तभी मुझे पूरा खेल समझ आ गया। रघु डर के मारे कांपने लगता है। अर्जुन, शहर से मैंने अपनी टीम बुला ली है। अब तुम्हारे बाकी साथियों को भी पकड़ेंगे। पुलिस रघु को पकड़कर ले जाती है। बाद में उसके बाकी साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरा गांव
उस लालची दूध वाले का असली चेहरा देख लेता है।